बैठक की दीवार से कान सटाए बैठी, बगल वाले घर से कुछ सुनने की कोशिश करती सविता को देखकर रमेश जी ने टोका। दीवारों के कान होते हैं, सुना था, पर देख पहली बार रहा हूँ। इस पर वो खिसियाकर बोली, पिछले 2 दिनों से बड़ी शांति है। टोह ले रही थी कि बगल वाले घर में कोई है भी या नहीं। हाँ, पर टोह क्यों ले रही हो? ऐसे किसी के घर के झगड़ों का मजा लेना सही नहीं है। मज़ा नहीं लेती हूँ, चिंता होती है जब नए शादीशुदा जोड़े के झगड़ने की आवाज़ आती है, वो भी जंगलियों की तरह। शुक्र है आज शांति है, वरना डर लगता था कि गुस्से में कहीं एक दूसरे को कुछ कर ही ना दें। सविता की बात सुनकर फिक्र भरे भाव लिए रमेश जी टिफ़िन और बैग उठाकर ऑफिस के लिए रवाना होने लगे तो सविता उन्हें सी ऑफ करने के लिए उनके पीछे पीछे दरवाजे तक आई। तभी उसे आभास हुआ कि लिफ्ट की ओर बढ़ते रमेश जी ने ठिठक कर गर्दन हिलाकर किसी को नमस्ते कहा। किसको नमस्ते किया है इन्होंने, ये जानने के लिए वो दरवाजे से बाहर निकल आई तो देखा बगल वाले फ्लैट के दरवाजे पर उसकी हम उम्र एक संभ्रांत सी महिला खड़ी थी। सविता की नज़र मिली तो परिचय की आकांक्षा लिए वो महिला मुस्कुराई। सविता समझ गई कि बगल वाले फ्लैट में रहने वाले नव दंपत्ति की रिश्तेदार हैं। वो महिला सविता को देखकर मुस्कुराते हुए बोली, नमस्ते, मैं रुचि की मम्मी, कल ही आई हूँ। ओह नमस्ते। सविता ने भी मुस्कुराकर जवाब दिया तो वो तपाक से बोली, कभी आइए ना घर। ये दोनों तो ऑफिस चले जाते हैं, अकेली बोर हो जाती हूँ मैं। जी ज़रूर, वैसे कब तक हैं आप यहाँ? बस 2-3 दिन के लिए ही आई हूँ, सोचा देख आऊँ इनकी नई गृहस्थी। आप आइए ना। जी फिर कभी आऊँगी, कहकर सविता विदा लेना चाहती थी, पर रुचि की मम्मी बात करने के मूड में थी, सो बिना सवाल के ही बोली, कितना कोई टीवी देखे, मुझे तो सीरियल पसंद ही नहीं है। वही पारिवारिक लड़ाई झगड़ा, पता नहीं ऐसे षड्यंत्रकारी सीरियल बनाते ही क्यों हैं, सब वास्तविकता से दूर। सविता अवाक खड़ी सोचने लगी, इसे कहते हैं चिराग तले अंधेरा। आने वाली तूफान से बिल्कुल अनजान ये बेचारी अपनी बेटी दामाद की सुखद गृहस्थी में डूबी हैं, और वो इनके बेटी दामाद के झगड़ों की आवाज़ें पिछले 4 दिन से सुन रही है। ये आई हैं तभी बगल से कोई आवाज़ नहीं आई, वरना कभी रात को तो कभी ऑफिस जाने से ठीक पहले रोज़ ही ये पति पत्नी झगड़ने लगते हैं। हालांकि उनकी आवाज़ धीमी होती है, पर इतना तो पता चलता ही है ये नॉर्मल बातचीत नहीं है। एक बार उसके मन में आया कि उन्हें सब कुछ बता दे, पर उनके चेहरे की रौनक देखकर कुछ कहने का मन नहीं हुआ। 2-4 इधर उधर की बातें करके सविता अपने घर के अंदर आ गई। बिखरा घर समेटते हुए उसका ध्यान बार बार बगल वाले फ्लैट पर ही लगा रहा। अभी 2-3 हफ्ते पहले ही रुचि अपने पति गौरव के साथ बगल वाले फ्लैट में शिफ्ट हुई है। उन लोगों से सविता की ज्यादा बातचीत नहीं हुई, पर आते जाते एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए जरूर हैं। बेटी, किसी चीज की जरूरत हो तो बताना, कभी घर आना, सविता ने 1-2 बार कहा भी है। तो प्यारी सी मुस्कान के साथ रुचि ने हाँ में सिर हिला दिया। शुरू शुरू में नव दंपत्ति का साथ साथ बाजार जाना और वहाँ से सामान से लदे फदे घर आना सविता को बहुत अच्छा लगता था। उन्हें देखकर उसे अपने बच्चे याद आते। उन्होंने भी इन्हीं की तरह तिनका तिनका जुटाकर नीड़ बसाया होगा, पर 1.5-2 हफ्ते के भीतर ही उनके प्रेमी युगल होने का तिलस्म टूटता नजर आया। दरअसल अगल बगल फ्लैट होने से दोनों के ड्राइंग रूम के बीच पतली सी दीवार है। जरा सी भी आहट के आर पार होने की पूरी संभावना रहती है। ड्राइंग रूम में रुचि और गौरव के बीच की खटपट सुनाई देने से उसके कान खड़े हुए। दीवार से कान लगाकर बात सुनने की कोशिश की तो अंदाजा हुआ शायद गौरव रुचि की नौकरी के खिलाफ है। उन्हें झगड़ते सुन कई बार मन हुआ कि वो जाकर उन्हें रोके, पर रमेश जी ने सख्त हिदायत कर दी थी कि कोई ज़रूरत नहीं है कुछ भी बोलने की, हम पड़ोसी हैं, उनके माता पिता नहीं।
इस बात पर उसने रमेश जी से बहस भी की थी कि क्यों कर हम नई पीढ़ी से डरने लगे हैं। अगर हम उन्हें समझाने का बीड़ा नहीं उठाएंगे तो इनका जीवन जाने किस दिशा में जाएगा। पर रमेश जी के अनुसार बेवजह की दखलंदाजी से हालात अटपटे ना हो जाएं। कहीं उन लोगों ने अपने मामले में टांग न अड़ाने की हिदायत देकर बेइज्जत कर दिया तो। रमेश जी जो कहें, पर इनके बीच जो भी डिफरेंसेस हैं वो जड़ बनाएं, उससे पहले इनकी काउंसलिंग ज़रूरी है। सोच विचार के बाद उसने निर्णय लिया कि दोनों की बेहतरी के लिए ये बात रुचि की मम्मी के कानों में डालनी ही होगी। दूसरे दिन रमेश जी के ऑफिस जाने के बाद उसने रुचि के घर की घंटी बजा दी। दरवाजा रुचि की मम्मी की जगह रुचि ने खोला। रुचि को देखते ही सविता चौंक कर बोली, अरे आज ऑफिस नहीं गई? हाँ आंटी, मैंने सोचा मम्मी बोर हो जाएंगी तो छुट्टी ले ली। ओह, कहकर वो क्या करे सोच ही रही थी कि तभी रुचि की मम्मी का उमंग भरा स्वर सुनाई दिया, अरे आप आइए ना। अच्छा किया आप आई। रुचि चाय तो बना ला। जी मम्मी। रुचि ने उनके आदेश पर गर्दन हिलाई। आर या पार वाली मनोदशा में खड़ी सविता के मुंह से अचानक निकला, आपसे कुछ कहने आई हूं। ये सुनते ही रसोई की ओर बढ़ती रुचि रुक गई। उसके रुकने और माथे पर सिकुड़न डालकर देखने के अंदाज से उसे रमेश जी की हिदायत याद आई, दूसरों के पचड़ों में पड़कर अपनी फजीहत मत करवाना। अचानक उसकी हिम्मत टूटने लगी। मन में विचार उमड़ा, बेटियां माँ से हर बात शेयर करती हैं, क्या पता रुचि ने भी अपनी मम्मी को सब बताया हो। फिर किसी के निजी मामलों को सरेआम उठाकर उनकी शर्मिंदगी की वजह वो क्यों बने? फिर वो इन्हें जानती ही कितना है? किस नाते से वो मियाँ बीवी के झगड़े के बारे में बात करेगी? क्या हुआ, आप कुछ कहने जा रही थी? रुचि की मम्मी ने टोका तो सविता चौंक कर बोली, आज रात आप लोग हमारे घर डिनर पर आइए। ये सुनकर रुचि मुस्कुराते हुए बोली, अरे नहीं आंटी, इस बार रहने दीजिए। वो दरअसल आज हमने मूवी का प्रोग्राम बनाया है और उसके बाद बाहर ही डिनर। तो फिर कल? कल भी नहीं आंटी, 3 दिन के लिए ही तो ये आई हैं। गौरव शाम को फ्री होते हैं तो शाम में कहीं ना कहीं इंगेज की हैं। अरे छोड़िए डिनर विनर, आप आई यही मुझे अच्छा लगा। रुचि की मम्मी ने उन्हें दुविधा से उबारते हुए कहा, मुझे तसल्ली है कि आप लोग बगल में हो। मैं रुचि से आज ही कह रही थी कि पड़ोसी ही वक्त बेवक्त काम आते हैं, इसीलिए उनसे संबंध बनाकर ही रखने चाहिए। आप लोग इन बच्चों का ध्यान रखिएगा। रुचि और उसकी मम्मी के साथ खूब बातें हुई, पर वो बात न हो पाई जिसे कहने सविता यहाँ आई थी। रुचि ने अपनी मम्मी से गौरव के व्यवहार के बारे में कुछ बताया या नहीं, इस दुविधा में घिरी वो वापस अपने घर आ गई। 2 दिन बाद रुचि की मम्मी चली गई। उनके जाते ही उनके घर से फिर से झगड़ों की आवाज़ें आने लगीं। 2 दिन तक तो किसी तरह उन्होंने बर्दाश्त किया, पर इतवार को आवाज़ इतनी ऊंची हो गई कि नीचे वाली मिसेस वर्मा ने सविता को फ़ोन लगाकर कहा, तुम्हारे घर के बगल वाले फ्लैट में आखिर हो क्या रहा है? मैं क्या बताऊं, तुम खुद आकर देख लो। सविता चिढ़कर बोली और बाहर आ गई तो देखा फ्लोर के बाकी 2 घरों से भी ताका झाकी हो रही थी, पर कुछ कहने या करने की हिम्मत किसी में नहीं थी। अचानक उसने जाकर रुचि के फ्लैट की डोरबेल बजा दी। दरवाज़ा खुला तो वो दनदनाती हुई भीतर गई और उन दोनों पर बरस पड़ी। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। 2 दिन पहले ही तुम्हारी मम्मी तुम्हारी सुखी गृहस्थी का ढेर सा संतोष लेकर गई हैं और आज तुम कुत्ते बिल्ली जैसे झगड़ रहे हो। ये अपार्टमेंट है और लोग भी यहाँ रहते हैं, इस तरह से रोज रोज झगड़ना अच्छा है क्या? सविता के यूं डपटने पर रुचि हैरान थी और गौरव सन्न था। आंटी वी आर सॉरी, हमारी वजह से हमें पता नहीं था कि। बुरी तरह से हड़बड़ाया गौरव कुछ कहता, उससे पहले रुचि ने सविता का हाथ पकड़कर उसे सोफे पर बैठा दिया और खुद उसके घुटने पर सिर रखकर सुबक पड़ी। आंटी, मेरा शुरू से सपना था कि मैं पढ़ लिख कर अपने पांव पर खड़ी हो जाऊं।
आज जब मेरी मेहनत का फल मुझे मिल रहा है, तब ये मेरे पंख काटकर मुझे उड़ने से रोकना चाहते हैं। गौरव रुचि को कुछ कहने से रोकना चाहता था, पर सविता ने कहने दो जो कह रही है, जब लड़ने में शर्म नहीं आई तो अब क्यों, कहकर उसे फटकारा और रुचि के सिर पर प्यार से हाथ फेरा। वो सुबकती हुई कहने लगी, इन्हें मेरा बाहर जाकर नौकरी करना पसंद नहीं है। माँ बाप के देखे सपनों को पूरा करने का समय आया तो ये मुझे जंजीरों से जकड़ कर रखना चाहते हैं। रुचि की हिचकियां बंद गईं तो सविता ने आग्नेय दृष्टि से गौरव को देखा, जो असहज और बेबस सा खड़ा कभी रुचि को तो कभी उसे देखता जा रहा था। शर्म आनी चाहिए, अभी अभी तुम लोगों ने वैवाहिक जीवन शुरू किया है, आगे कितना लंबा जीवन है, कैसे बढ़ोगे? माँ बाप तुम्हारे सुखी जीवन को देख संतुष्ट हैं, क्यों अपनी जवानी के साथ उनका बुढ़ापा खराब करने पर तुले हो? और गौरव, तुम खुद को नई पीढ़ी के कहते हो, ऐसी नीची और पिछड़ी सोच है तुम्हारी। छी, तुम औरतों के काम करने के खिलाफ हो। मैंने इनके सामने हाथ जोड़कर कहा कि मैं अपनी नौकरी की वजह से अपने पारिवारिक जीवन पर आंच नहीं आने दूंगी। रुचि सुबकते हुए बोली, आंच नहीं आने की जिम्मेदारी सिर्फ तुम्हारी क्यों है, इसकी भी जिम्मेदारी है। तुम दोनों आपस में बात करो और संभालो अपनी मैरिड लाइफ को। आंटी, आप शांत हो जाइए प्लीज, आई प्रॉमिस अब ऐसा नहीं होगा। गौरव, जो अब तक संभल चुका था, उसने सविता को भरोसा दिलाया। सविता अपनी जीत का झंडा लहराते हुए बाहर आई और अगल बगल से झांकते पड़ोसियों को सुनाकर बोली, कुछ लोगों को तमाशा देखना पसंद है, आग बुझाने के लिए आग के पास जाना पड़ता है। इस किस्से ने रंग दिखाया, उनका झगड़ा वाकई बंद हो गया था। 2 दिन शांति रही। तीसरे दिन रुचि सविता के घर आई। वो बहुत खुश दिखाई दे रही थी। सविता को देखकर वो उसके गले लगकर बोली, आंटी, उस दिन आपके आने से कमाल हो गया। गौरव अब मुझे काफ़ी हेल्प करते हैं, मेरी जॉब से उन्हें अब कोई दिक्कत नहीं है। ये सब आपकी वजह से ही संभव हुआ है। मुझे खुशी है कि उसने मेरी बात का मान रखा। सविता गर्व से बोली, आंटी, एक खुशखबरी और है, मुझे कल बेस्ट एम्प्लॉय का अवार्ड मिल रहा है। चेहरे पर फैली हुई बड़ी सी मुस्कान के साथ वो एक कार्ड बढ़ाते हुए बोली, गौरव खुद देना चाहते थे पर थोड़ा शर्मिंदा हैं, सो आपके सामने आने से संकोच कर रहे हैं। इस प्रोग्राम में फैमिली मेंबर्स को बुलाया गया है, आप हमारी फैमिली हो, ज़रूर आइएगा। सविता का मन उसकी बातों से भीग गया। परदेश में इन बच्चों का और कौन है? इस भावना के तहत वो रमेश जी के साथ रुचि की कंपनी की सिल्वर जुबली पार्टी में गई। एक बड़े होटल में शानदार आयोजन रखा गया था। गौरव रमेश जी और सविता को देखकर बड़ी तत्परता से उनके पास आया। आगे वाली पंक्ति में उन्हें आदर के साथ बैठाकर वो खुद भी उनके साथ बैठ गया। रुचि के बेस्ट एम्प्लॉय अनाउंसमेंट को लेकर गौरव को इतना खुश देख सविता को अच्छा भी लगा और हैरानी भी हुई, क्योंकि उसे देखकर लग ही नहीं रहा था कि 2 दिन पहले वो रुचि के काम करने को लेकर अपना पुरुषों वाला दंभ दिखा रहा था। सरस्वती वंदना के साथ प्रोग्राम की शुरुआत हुई। नारी शक्ति को लेकर एक नाटक प्रस्तुत किया गया। उसके बाद कंपनी के सीईओ द्वारा नारी शक्ति को लेकर एक प्रभावशाली भाषण दिया गया। भाषण के तुरंत बाद नारी शक्ति पर आम आदमी की धारणाओं को बदलने वाली एक नई सोच को लेकर प्ले शुरू हुआ। प्ले में रुचि को देखकर सविता चौंकी। डायलॉग डिलीवरी सविता को पहचानी सी लगी। एक दबी कुचली प्रताड़ित नारी के रोल को निभाती रुचि ने बोलना शुरू किया तो सविता हैरानी में डूबती चली गई और फिर उसने गौरव को घूर कर देखा, जो धीमे धीमे हंस रहा था। सविता का बस चलता तो वहीं उसके कान उमेट देती, पर गौरव शरारत भरे भाव आंखों में लिए अपने कानों को माफी मांगने वाले अंदाज में पकड़े बैठा था। असलियत जानकर सविता अपने दोनों हाथों में मुंह ढांपकर हंसती रही। रमेश जी अपने अगल बगल देखकर कुछ कुछ माजरा समझ रहे थे।
जोरदार एक्टिंग करती हुई रुचि के डायलॉग हूबहू वही थे जो घर की बैठक की दीवार से इस पार कान लगाकर सुनाई देते थे। झगड़े वाला सीन वही था, बस पति के किरदार में गौरव नहीं था। जो संवाद रुचि ने उस दिन सविता से कहे थे वो उसी पोज में आज किसी और औरत के सामने घुटनों के बल बैठकर मार्मिक अंदाज में बोल रही थी। प्रोग्राम के अंत में रुचि बेस्ट एम्प्लॉय अवार्ड लेकर चहकती हुई आई तो सविता ने हंसकर उसे गले लगा लिया। आप हंस रही हैं आंटी, मैं तो पिटने के मूड में थी। मूड तो मेरा भी कुछ ऐसा ही था, पर तुम लोगों की प्यारी सी शरारत और भोली सूरत देखकर किसी तरह खुद को रोका है। सविता ने आंखें तरेर कर रुचि से कहा तो गौरव और रुचि ठहाका मारकर हंसने लगे। सविता मायूसी भरा स्वांग रचते हुए बोली, टीचर रह चुकी हूँ, बच्चों का झूठ पकड़ने में माहिर, पर इस बार मैं मात खा गई, मेरा सिर भी खा गई, ये कह कहकर कि इन बच्चों की शादी का क्या होगा। रमेश जी ऐसा बोले तो सविता रुचि और गौरव से धमकी देने वाले अंदाज में बोली, आप तुम लोगों की यही सज़ा है कि मेरी साथ गिरने नहीं दोगे और किसी को नहीं बताओगे कि तुम्हारा झगड़ा असली नहीं था बल्कि प्ले की प्रैक्टिस थी। बिल्कुल नहीं आंटी, हम आपकी साथ कतई नहीं गिरने देंगे और अपने झगड़े को ऐसे ही जारी रखेंगे। गौरव बोला तो सविता ने झट से उसके कानों को धीरे से पकड़ते हुए खबरदार कहकर उंगली से चेताया तो सब हंस पड़े। आंटी, हम तो उसी दिन बता देते, पर अचानक ही रियलाइज हुआ कि मेरी एक्टिंग इतनी नेचुरल है कि आप हमें डांटने चली आईं। बस ऐन मौके पर ये शरारत सूझ गई। रुचि के खुलासे पर, इस ना भूलने वाले वाकये पर सविता और रमेश जी देर तक हंसते रहे। 2 दिन बाद मिसेज वर्मा लिफ्ट में मिली और गंभीरता से सविता से बोली, भाभी जी, आपने अच्छी फटकार लगाई दोनों को, अब इनके घर से झगड़े की आवाज़ नहीं आती। हाँ जी, बस एक कोशिश की थी, कामयाब हो गई और क्या कहा जाए। सविता ने भी उतनी ही गंभीरता से जवाब दिया तो पास खड़े रमेश जी फुसफुसाए, लगता है एक्टिंग का असर तुम्हारे भी सिर चढ़कर बोल रहा है। जीवन में कुछ ना कुछ ट्राई करते रहना चाहिए, एक्टिंग भी करके देख लेती हूँ। मिसेस वर्मा भी उनकी फुसफुसाहट और दबी दबी हंसी देख असमंजस भरे अजीब से भाव के साथ रुकी लिफ्ट के खुले दरवाजे से जल्दी से बाहर निकल गईं। उनके जाते ही सविता और रमेश जी की जबरन रोकी हंसी जो छूटी तो देर तक बंद ही नहीं हुई।